गाइस, एक बड़ी खुशखबरी यह है कि अब सरताज सर की क्लास स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। अब जिस तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देखकर अंग्रेजी सीखते हैं, वैसे ही मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। और सुनते सुनते अंग्रेजी सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके साथ साथ आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं। तो जाइए और मेरे इस स्पॉटिफाई पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, अभी इंग्लिश सीख के सीधा अमेरिका जाऊंगा, वहां 50 गज का पिलोट खरीदूंगा, घर बनाऊंगा, फैमिली के साथ रहूंगा, आराम से अंग्रेजों से अमेरिका में बात करूंगा इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश तो आती है। अरे भैया, अगर ये सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि इंग्लिश में से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें दुनिया अलग तरीके से बोलती है और ये अमेरिका वाले ससुर अलग तरीके से बोलते हैं। तो अगर आप उनका तरीका नहीं सीखोगे तो अमेरिका में जीना हराम हो जाएगा। अब जीना हराम ना हो, इसलिए तो मैं आया हूं तुम्हारी जिंदगी आसान करने। आज मैं आपको इंग्लिश के ऐसे बहुत सारे वर्ड सिखाऊंगा जो दुनिया अलग तरीके से बोलती है, लेकिन अमेरिका वाले अलग तरीके से बोलते हैं। आज तुम अमेरिका वाले बन जाओगे। अमेरिका होता है, अमेरिका होता है। मेरी तो ससुरी इंग्लिश ही वीक है, चलो वो बाद में सीखेंगे। तो फिलहाल अब ऐसे कमाल कमाल के अमेरिका वाले वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़े इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन में आपको ढेर सारे ऐसे शब्द सिखाता हूं जो पूरी दुनिया इंग्लिश में अलग तरीके से बोलती है और ये अमेरिका वाले अलग तरीके से बोलते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, सही है? अब सुनो सुनो सुनो, एक एक करके सुनो। पहला है भिंडी। ये तो हिंदी का है, इंग्लिश बताऊंगा अभी। भिंडी। अब भिंडी तो हम और आप खाते ना, वो भिंडी की सब्जी, भिंडी का अचार। भिंडी का अचार भी होता है, नहीं, भरुआ भिंडी और ये भिंडी और वो भिंडी, कई तरीके की भिंडी सब्जी का नाम है। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आपने बचपन से ही पढ़ा है, भिंडी को इंग्लिश में बोलते हैं लेडी फिंगर। सही है, आपने सही पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा था, फिर मेरी बेइज्जती हो गई अमेरिका में। सुनो भैया, लेडी फिंगर कहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यूएस में अब भिंडी को लेडी फिंगर के बजाय कुछ और कहते हैं, वो आप सीखो। लेडी फिंगर आई मीन भिंडी को यूएस वाले बोलते हैं ओकरा। टोकरा नहीं बेटा, ओकरा। हाँ जी, वो ओकरा बोलते हैं। अलाइक ओकरा। तुम कहोगे हैं ये टोकरा पसंद कर पाए, तो सीख लो, वो टोकरा आई मीन ओकरा बोलते हैं भिंडी को। सो नेक्स्ट टाइम यूएस में कहना हो ना, आज आंटी जी भिंडी बनाओ, तो कहना आज आंटी जी टोकरे में से टोकरा बनाओ। सही है, ओकरा। या यकीन नहीं आ रहा, गूगल पे देख लो, कभी मेरा थोड़े देख के तुम्हें शक हो रहा हो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बैंगन। बैंगन, अब ये भी एक सब्जी है, बैंगन की सब्जी, बैंगन का भरता, बैंगन का ये आलू बैंगन वगैरह हम खाते हैं। अब बैंगन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो बचपन से हमने सीखा है, बैंगन को बोलते हैं ब्रिंजल। ब्रिंजल बोलते हैं ना। आप देखो, बच्चों को भी पता होगा, छोटे छोटे जो वेजिटेबल नेम याद करते हैं, बैंगन को ब्रिंजल बोलते हैं। लेकिन यूएस में बैंगन को ब्रिंजल नहीं बोलते, यूएस में बैंगन को बोलते हैं एग प्लांट। एग प्लांट, हाँ जी, आप खुश हो जाओगे, अंडों का पेड़। कौन सा पेड़? हम भी देखें तो तुम्हें बैंगन लटके मिलेंगे, बेइज्जती सी फील होगी। तो आगे से ध्यान रखना कि बैंगन को अंग्रेजी में एग प्लांट बोलते हैं। सो नेक्स्ट टाइम खाना हो बैंगन, वहां कहना हारो दो प्लेट एग प्लांट लगाओ। अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है चादर। चादर, अब चादर जो बिछाते हैं बेड वेड पे, क्या कहते हैं इसे? तो देखो, तुम्हें पता ही होगा, जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है ना, इतना तो उसे भी पता होता है कि चादर को इंग्लिश में बोलते हैं बेडशीट। कि भैया बेडशीट बिछा दो, ये बेडशीट अच्छी लग रही है। और मार्केट वगैरह में भी जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? भैया बेडशीट कितने की दी है? लेकिन यूएस में, यूएस के बाजारों में, यूएस के घरों में, वहां पर बेडशीट के बजाय कुछ और बोलते हैं चादर को। क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा। अरे ओ भैया, ओए बेड फीस नहीं मांग रहा, बेड जब बाद में मांगो लास्ट में। हाँ, तो चादर को बेडशीट के बजाय यूएस वाले बोलते हैं बेड क्लॉथ्स। बेड क्लॉथ्स, ऐसा लग रहा है जैसे बेड के कपड़े हैं, ऐसे मतलब फिरोग विरोग पहना के तैयार कर रहे हैं बेड को, मतलब जो भी तुम समझो। लेकिन याद रखना कि बेड क्लॉथ्स बोलते हैं, और वहां के पुराने कवियों ने भी बेड क्लॉथ्स ही शब्द यूज किया है चादर के लिए। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है रेल का इंजन। रेल का इंजन। अब आपको कोई पूछेगा रेल के इंजन को इंग्लिश में क्या कहते, तो आप कहोगे रेल माने ट्रेन, और इंजन को तो इंजन ही कहेंगे ना, इंजन बोल देंगे आई मीन। तो ट्रेन इंजन, इंजन ऑफ ट्रेन, यही हो गया ट्रेन इंजन। ये हम लोग बोलते हैं। आप बोलेंगे तो वो समझ भी जाएंगे, लेकिन वो कहेंगे हम समझ तो गए, हम ये नहीं बोलते, हम बहुत नजाकत वाले
है हमारा थोड़ा देख लो कैसा हो रहा है फटे हुए दूध का। तो सुनो 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 भैया, रेल के इंजन को ट्रेन इंजन के बजाय अमेरिका में बोलते हैं लोकोमोटिव। लोकोमोटिव, बिल्कुल सही सुना आपने, मुंह से भी ना निकल रहा था, 3-4 हजार बार बोला तब तो निकला ससुरा, आज भी दर्द है, अभी झंडू बाम लगाऊंगा जबड़े में। हाँ, तो लोकोमोटिव कहते हैं, तो अपना मोटिव याद रखना, लोकोमोटिव। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे भैया, नेक्स्ट वाला है रेल का ड्राइवर। रेल का ड्राइवर, आज से अगर मैं पूछूं रेल के ड्राइवर को क्या कहेंगे, आप कहेंगे रेल के ड्राइवर को ट्रेन ड्राइवर, और क्या कहेंगे, यही कहेंगे। तो आपको लगता है ये, और पूरी दुनिया भी यही बोलती है, ट्रेन ड्राइवर, द ड्राइवर ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेकिन ये जो यूएस वाले होते हैं ना, ये नहीं बोलते ट्रेन ड्राइवर, ये सुनो क्या बोलते हैं, मैंने भी आपको बताया था ना कि रेल के इंजन को लोकोमोटिव बोलते हैं, ये रेल के ड्राइवर को इंग्लिश में बोलते हैं लोको पायलट। लोको पायलट, भाई साहब तुम तो सुन के भाग गए हैं, पायलट, ये भी पायलट होता है, मैं तो सोचता था जो हवाई जहाज उड़ाता है वही पायलट होता है। नहीं, यूएस में रेल के ड्राइवर को भी लोको पायलट कहा जाता है। वैसे आप ट्रेन ड्राइवर भी कह दोगे तो बेइज्जती तो होगी, लेकिन ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है बर्तन। बर्तन, अब घर में स्टील के बर्तन फर्तन होते हैं ना, खाना वाना खाते हैं इस तरीके से ठूसते भरते हैं, तो बर्तनों को इंग्लिश में क्या कहें, कुछ कहेंगे पॉट्स, पोटी करिए पहले, पॉट्स। पॉट्स कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को, चीनी के बर्तनों को, लेकिन बर्तनों को इंग्लिश में जो स्टील या धातु के बने होते हैं उन्हें हम सब कहते हैं यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स आपने भी सुना होगा, कहा होगा, है ये भी नहीं सुना था, अरे इंग्लिश तुम्हारी मेरी जैसी हो रही है। हाँ, तो यूटेंसिल्स कहते हैं, लेकिन भैया यूएस में बर्तनों को यूटेंसिल्स नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं कुकवेयर। कुकवेयर, ओ बेटे हम तो जूतों को फुटवेयर बोलते थे, तो बर्तनों को कुकवेयर बोलते, ससुरे हम ही से चुराया क्या, नहीं नहीं चलो जो भी है, तो याद रखना कुकवेयर। अब नेक्स्ट टाइम आप बर्तनों में खाना, वाओ नाइस कुकवेयर, ऐसे बोलना। पहले में क्या, नाइस कटोरा, नाइस पतीला, नाइस भगोना, हम तो ऐसे बोल लेते। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कपड़े। कपड़े, अब कपड़े को आप लोगों के दिमाग में क्या आता होगा, अगर मैं पूछूं कपड़े की स्पेलिंग क्या, तो आप कहेंगे क्लॉथ्स कहते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक है, क्लॉथ्स ही कहते हैं, लेकिन यहां पर लोग स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, तो यहां पर अपने आप को ठीक करते चलिए। आप लोग क्लॉथ्स की स्पेलिंग लिखते होंगे ये वाली जो स्क्रीन पे लिखी आ रही है, लेकिन एक्चुअली में क्लॉथ्स की ये वाली स्पेलिंग का मतलब होता है बिना सिला कपड़ा। झन्ना गए ना, अब ये वाला तुम कहते आई एम वेयरिंग क्लॉथ, ऐसे लग रहा है लपेट लिया, ऐसे ही सिला विला नहीं है, लेकिन सिले हुए कपड़ों में लगाने के लिए इसमें बस ई लगाना पड़ेगा, तो स्पेलिंग हो जाएगी क्लॉथ्स। तो याद रखना, अगली बार से ये मिस्टेक भी सुधार लेना, बहुत लोग करते हैं ये यूएस से जुड़ी नहीं है, पूरी दुनिया से जुड़ी मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं, ई नहीं लगाते हैं तो वो सोचते हैं इसका मतलब भी कपड़े होता है, वो बिना सिले हैं, ये सिले हुए हैं। आओ अब ये क्लॉथ से ई वाले, आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है नाश्ता। नाश्ता, अब नाश्ता भाई साहब का, नाश्ते से याद आ गया मक्खन पीस फैन पापे सुबह भरे थे मैंने, चाय के साथ मजा आ गया था। तो फिलहाल नाश्ते को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप कहेंगे तो सबको पता है ब्रेकफास्ट बोलेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन सही कर लो, मेरी तो बिगड़ी हुई है, तो ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो ठीक है, यूएस वाले भी इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, लेकिन एक फर्क समझ लो, वो सिर्फ सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और सुबह के अलावा मेहमान आ जाए तो उनके साथ नाश्ता हो रहा है, शाम का नाश्ता हो रहा है, दोपहर का नाश्ता हो रहा है, किसी से मिलने चले गए उनके घर पे नाश्ता हो रहा है, तो उसे वो ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि बोलेंगे स्नैक्स। आप भी आदत डालो, सिर्फ सुबह जो आप नाश्ता करते हो उठते ही अपने घर में, तो ब्रेकफास्ट होगा, लेकिन उसके बाद मेहमान आते हैं, नाश्ता वास्ता करो भाई साहब, ऐसे कैसे जाओगे बिना ठूसे, नाश्ता करके जाओ, तो स्नैक्स कहेंगे। तो ठीक है, अब सांप मत मंगवा लेना, स्नैक्स मंगवा रहे भी हम। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है भेजना। भेजना, भेजा नहीं है, भेजना। अब भेजने को मैं अगर आपसे पूछूं इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे भेजने को सेंड। सेंड माने भेजना, आई विल सेंड यू मनी, आई विल सेंड यू मैसेज, आई विल सेंड यू ये कहेंगे। ठीक है, सेंड भी सही वर्ड है, लेकिन यूएस में सेंड की जगह कुछ और यूज करते हैं ज्यादातर। आप सेंड बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप उनका वाला भी तो सीखो। सेंड की जगह वो यूज करते हैं डिस्पैच। डिस्पैच, इसे भी आपने जरूर सुना होगा, लेकिन मुझे पता है आप सेंड ज्यादा यूज करते हैं, इसे कम करते हैं। मैं मैसेज भेजूंगा, आई डिस्पैच अ मैसेज, उसने मेल भेज दिया, ही डिस्पैच्ड द मेल। चलो नहीं निकल ली मुंह से इंग्लिश में, बाद में बात करूंगा इंग्लिश में। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है पुलिस अफसर। पुलिस अफसर, अब आप सोचो पुलिस अफसर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो पूरी दुनिया पुलिस
अफसर को कहती है पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर, कोई भी बड़े अफसर होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में तो हम कहते हैं ही इज अ पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर है, भाई साहब पुलिस ऑफिसर आए हुए हैं, पुलिस ऑफिसर कहते हैं। अफसर को ऑफिसर कहते हैं तो पुलिस ऑफिसर हो गया, पुलिस को तो पुलिस कहते हैं। लेकिन यूएस में कोई पुलिस का अफसर होता है तो उन्हें पुलिस ऑफिसर नहीं कहते, उन्हें कहते हैं कॉप। कॉप, इसलिए ससुरे हॉलीवुड की फिल्मों में रोबोट पुलिस वाले को रोबो कॉप बोल रहे थे। ओहो, समझ में आ गया। तो सही है, वहां पर वो कहेंगे ओ भाई साहब कॉप इज कमिंग, तो आप कहेंगे कहां का कॉप आ रहा है, कौन है, बाद में तुम डर जाओगे, हो ये तो वही है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पुलिस ऑफिसर को यूएस में कॉप बोलते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है हथियार। हथियार, अब हथियार को बताओ इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो हथियार को पूरी दुनिया इंग्लिश में कहती है वेपन्स। वेपन्स, भाई ये वेपन बहुत खतरनाक है, ये वेपन्स है, सारे वेपन्स बोलते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करोगे अगर इंडिया में रहकर, तो कंट्री के अनुसार वो आपको सबसे टॉप रिजल्ट हथियार का जो दिखाएगा ट्रांसलेशन में, वो वेपन्स ही दिखाएगा। लेकिन यूएस में हथियारों को वेपन्स के बजाय कुछ और भी बोला जाता है, और वो आप सीख लो। यूएस में हथियारों को बोला जाता है आर्म्स। हम लोग आर्म बोलते हैं अपने हाथ को, वो कहते हैं आर्म्स। आई हैव आर्म्स। ओ भाई साहब कहोगे आर्म तो हमारे पास भी है, तुम्हारे पास क्या है, देख दो लटक रही क्या ही है, लेकिन उसका वो हथियारों की बात कर रहा है। तो याद रखना नेक्स्ट टाइम, आर्म्स मतलब हथियार। बहुत बढ़िया चीज है ये, डिक्शनरी याद रखा करो यूएस वाली। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पेट दर्द। पेट दर्द, अब आपको कोई पूछे पेट को दर्द को क्या कहेंगे, तो आप लॉजिक लगा लोगे। पेट को बोलते हैं स्टमक या टमी, और दर्द को बोलते हैं पेन, तो स्टमक पेन या टमी पेन। चलो स्टमक पेन ज्यादा अच्छा लग रहा है, टमी तो थोड़ा हल्का फुल्का लग रहा है, स्टमक पेन कहेंगे। लेकिन ठीक है, आप कह भी दोगे स्टमक पेन तो समझ में आ जाएगा, ठीक है पेट दर्द है। लेकिन सुनो, यूएस वालों की भी समझ लो, कभी वो बोले तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। फिर वो पेट दर्द को बोलते हैं अपसेट स्टमक। अपसेट स्टमक, ऐसा लग रहा है पेट बहुत दुखी है, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। अपसेट मतलब दुखी तो होता है, तो देखो ये फर्क होता है। अब वो जैसे मैं कहूंगा मेरे पेट में दर्द है, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव स्टमक पेन, आई हैव स्टमक पेन। लेकिन वो कहेंगे माय स्टमक इज अपसेट, माय स्टमक इज अपसेट। ओ भाई साहब मेरा स्टमक दुखी है, अपसेट है। आप कहोगे हैं तेरा अपसेट दुखी है, हमारा भी जबड़ा जो है वो प्यार में है, हमारी जो नाक है उसके साथ धोखा हो गया, हमारे जो अपेंडिक्स है इसका तो कल ही ब्रेकअप हुआ है, इसका भी तलाक होना बाकी किडनी का। तो ऐसे मत समझ लेना, वो दुखी नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि अपसेट स्टमक मतलब कि पेट खराब है। सही है, ध्यान रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है शौचालय। शौचालय, अब आप सोचो, नहीं वो वाला मत सोच लेना, सोचो कि शौचालय को क्या बोलेंगे। तो शौचालय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टॉयलेट। सभी लोग टॉयलेट बोलते हैं, पूरी दुनिया में सब जानते हैं टॉयलेट बोलते हैं, यूएस वाले भी जानते हैं टॉयलेट बोलते हैं ससुरे। लेकिन वो अपनी जगह पे कुछ डिफरेंट यूज करते हैं, हम तुम्हारा वाला यूज नहीं करेंगे, ये तुम ही कहो, इसमें तुम ही करके आओ, हम नहीं कर रहे। तो सुनो, वो टॉयलेट को, शौचालय को टॉयलेट की जगह क्या बोलते हैं, वो इसे बोलते हैं रेस्ट रूम। रेस्ट रूम, मेरे जैसा बंदा हो तो खुश हो जा, हाँ आराम करने की जगह। रेस्ट माने आराम, रूम माने कमरा, आराम करेंगे, अंदर बेड वेड पड़ा होगा, और वही मोकला दिख जाए, ये तो पीला हो रहा है। तो ध्यान रखना, टॉयलेट को रेस्ट रूम बोलते हैं यूएस में। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है टॉर्च। रात में जो जलाते हैं, ऐसे जला के घूमते हैं। अब तो खैर मोबाइलों में टॉर्च आ गई है, बड़ी वाली टॉर्च तो खत्म हो गई, तो मोबाइल की टॉर्च ले लो, चाहे कोई सी भी टॉर्च होती है, आप उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो पूरी दुनिया टॉर्च को इंग्लिश में टॉर्च ही बोलती है, यहां तक कि मोबाइल में भी ससुर में टॉर्च ही लिखा आता है इंग्लिश में। लेकिन भैया यूएस वाले कुछ हटके हैं, वो कहते हैं तुमने टॉर्च बोलना शुरू कर दिया, जाओ हमने इसे छोड़ा, ले जाओ, हम अपना नया बनवाएंगे। तो यूएस वाले टॉर्च को बोलते हैं फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट, तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, अगर वो कहे स्विच ऑन योर फ्लैश लाइट, अपनी फ्लैश लाइट ऑन करो, तो आप ये मत कहना है कि आप पेंट वेंट उतारनी है क्या, ये नहीं, फ्लैश लाइट मतलब टॉर्च। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ग्लास। ग्लास, अब ग्लास वही जिसमें हम पानी पीते हैं, बताओ इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे ग्लास को क्या, ग्लास को गिलास ही बोलेंगे। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो, 1 ग्लास ऑफ वाटर। इंग्लिश में ग्लास ही बोलते हैं, और क्या सबको सुना है? ठीक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएस में ग्लास को क्या बोलते हैं। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तुम गिलास ही बोलना, तुमसे ना हो पाएगा, मुझसे भी ना हो पाया। ग्लास को इंग्लिश में बोलते हैं यूएस में टम्बलर। टम्बलर यानी कि अगर आप कहेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो कहेंगे गिव मी अ टम्बलर वाटर। ओ भाई साहब तुम डर जाओगे, काय में पानी मांग रहा है जो है। तो टम्बलर वही ग्लास जो होता है स्टील का, तो ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम टम्बलर। चलो अब खत्म हो गया। अब आपने अगर ये सारे वर्ड सीखे और आपको मजा आया, तो आप पक्का आप यूएस की टिकट कटा लो, और वहां 50 नहीं तो 25 गज का पिलाट लेकर डाली दो। मैं तो कह रहा हूं आज ही किराए पे छोड़ देना, वहां पे बाद में रजिस्ट्री होती रहेगी। सही है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी मुझे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज, वो ये कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए,
और शेयर का बटन दबा के इसका लिंक अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे जहां पर भी ग्रुप वगैरह शेयर कर दिया कीजिए, नहीं तो इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा लिया कीजिए। इतना तो कर लो हमारे लिए, देखो कितने खूबसूरत हैं हम। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।